जिंदगी की जाए या फिर अपने करियर की या फिर अपनी स्किन केयर की, हमेशा दो कदम आगे चलना ना समझदारी होता है। और ये दो कदम आगे चलने का मतलब होता है कि जो समस्याएं हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी स्किन पर आ रही हैं, हमारे जीवन में आ रही हैं, हमारे करियर पर आ रही हैं, सो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा समय रहते ही अगर सोच लिया जाए और उन पर अगर काम कर लिया जाए, सो डेफिनेटली हम उन समस्याओं को आने से पहले ही उनका निदान कर सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। और ऐसी ही कुछ खोज बहुत सारे समय से स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर चल रही हैं। और स्किन केयर इंडस्ट्री जिस तरह से, जिस तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से उसके अंदर होने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से हर रोज बहुत सारे नए नए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इजाद किए जा रहे हैं। बहुत सारे नए नए इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत सारे अलग अलग कॉस्मेटिक्स में देखते हैं। लेकिन आज मैं आप सब लोगों के साथ में एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा नया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नया जितना है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। और ये इफेक्टिव है हमारी स्किन की हर समस्या पर। मतलब अगर आपके चेहरे पर एक्ने है तो भी ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके चेहरे पर एजिंग के सिम्टम्स हैं तो भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, डार्क सर्कल्स हैं तो भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स हैं या फिर आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है ना? कमाल की बात दोस्तों। सो इस इंग्रेडिएंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और इस इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स को अपने स्किन के रूटीन में आप शामिल करते हैं, सो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी स्किन के जितने भी कंसर्न्स थे वो सारे के सारे कंसर्न्स खत्म हो जाते हैं। सारी समस्याएं आपको गुड बाय कहते हुए चली जाती हैं। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि आप इस इंग्रेडिएंट को अच्छे से समझें और उस इंग्रेडिएंट के मैकेनिज्म को समझें। और उस इंग्रेडिएंट के मैकेनिज्म को समझाने के लिए और उस इंग्रेडिएंट को काम कैसे करता है और हमारी स्किन पर वो कैसे रिएक्ट करता है, ये समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसे देख करके आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है। सो उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आता है सो मेक श्योर कि लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दें, ताकि आप कोई भी आने वाला भविष्य में जो वीडियो है उसे मिस किए बगैर बहुत आसानी से देख सकें। दोस्तों इस इंग्रेडिएंट के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड जिसको कि विटामिन बी फैमिली जो है उसका ही एक मेंबर है। विटामिन बी जो फैमिली है उसके अंदर विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5 और बी 6, बी 9 एंड बी 12 आते हैं। सो इस तरह से जो नियासिनामाइड है वो एक्चुअली हमारा विटामिन बी 3 है। और जिस तरह से विटामिन बी की कमी होने पर हमारे शरीर में थकावट आने लगती है, हमारा शरीर समय से पहले एजिंग के बहुत सारे लक्षणों को महसूस करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही नियासिनामाइड की कमी की वजह से भी हमारी स्किन में कुछ ऐसे ही लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं नियासिनामाइड के बारे में। लेकिन ये नियासिनामाइड काम कैसे करता है, किस तरह से यह हमारी स्किन के ऊपर काम करके हमारी स्किन को रिएक्ट करेगा, ये हमें यहां पर देखना है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो कि स्किन एग्जैक्टली कैसे बनी हुई होती है। सो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्किन है वो बेसिकली 3 लेयर्स से मिलकर के बनी है। स्किन के ऊपर आप ये जो पिंक कलर की लेयर देख रहे हो इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। जो ये बैज कलर की जो आप स्किन देख रहे हो ये डर्मिस लेयर है। और जो येलो कलर की जो लेयर आप देख रहे हो इसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर कहा जाता है। ये तीनों लेयर्स में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव लेयर है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लेयर होती है दोस्तों, वो होती है हमारी स्किन की ये सेकेंड लेयर जिसको कि हम डर्मिस लेयर कहते हैं। क्योंकि यहीं पर ही अगर आप अगली स्लाइड में देखोगे तो यही एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी स्किन के अंदर सबसे ज्यादा जो सब ऑर्गन्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। अब ये सब ऑर्गन्स क्या होते हैं? सब ऑर्गन्स का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, बालों की जड़ें, नर्व्स, एंडिंग्स और बहुत तरह की इस तरह की चीजें हमारी स्किन की इसी लेयर के अंदर हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा यहां तक आसानी से पहुंचे। और उसमें नियासिनामाइड बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि नियासिनामाइड का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ना दोस्तों, वो हमारी स्किन के पोर साइज से बहुत छोटा होता है। अब अगर हम बात करें कि सन डैमेज की वजह से हमें
क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारी स्किन पर एजिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये दोनों पिक्चर्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हो कि अगर सन डैमेज हमें होता है तो सबसे पहले हमें रिंकल्स होते हैं, ये आपकी लेफ्ट साइड की पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें हाइपर पिगमेंटेशन होने लगता है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा रफ, ड्राई और स्किन का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हमारी स्किन पर हमें स्पाइडर वेन्स दिखाई देने लगती हैं, छोटी छोटी नसें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। स्किन के ऊपर रेडिशनेस आने लगती है, रेडनेस आने लगती है और हमारी जो स्किन होती है उसमें सैगिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो ये सब कुछ होता है अगर हमारी स्किन पर हम सन डैमेज करते हैं। सो नियासिनामाइड जो है वो सन डैमेज को खत्म करने में हमें बहुत ज्यादा काम करके देता है, बहुत इफेक्टिवली मदद करता है। अब अगर हम चेहरे के ऊपर एजिंग के सिम्टम्स की बात करें तो क्रोज फीट आने लगते हैं, हमारी आंखों के आसपास लाइंस आने लगती हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, हमें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हमारे चेहरे पर आने लगते हैं और लाफ लाइंस भी हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे चेहरे पर कोलेजन का और इलास्टिन का जो प्रोडक्शन होता है, जो कि दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस आने के बाद उसके सिम्टम्स हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं। अब जो नियासिनामाइड जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बेसिकली एक तरह के पाउडर फॉर्म में आता है और इसे बहुत सारे सीरम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी सीरम्स नियासिनामाइड से बने होते हैं, अगर उनके अंदर अच्छी मात्रा में नियासिनामाइड का इस्तेमाल किया जाए उन्हें बनाने के लिए, सो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन यहां पर शर्त सिर्फ इतनी ही है कि आपके उस सीरम के अंदर नियासिनामाइड की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। इसको मैं बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि आप सपोज कीजिए कि आप खाना बना रहे हो, खाने के अंदर आपने सारे मसाले डाले हैं, लेकिन अगर उन मसालों को आपने सही प्रपोर्शन में नहीं डाला तो डेफिनेटली वो खाने के अंदर स्वाद नहीं आने वाला है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने चेहरे पर कोई इंग्रेडिएंट लगा रहे हो और उस इंग्रेडिएंट को आपने रिक्वायर्ड डोजेस में नहीं मिलाया है, आपने उस इंग्रेडिएंट को जितना एक्चुअली स्किन के लिए रिक्वायर्ड है उतना नहीं डाला है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन के लिए वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा और आपका पैसा पानी में ऐसे ही बर्बाद चला जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी इंग्रेडिएंट खरीदते हो, उस इंग्रेडिएंट की क्या डोज है इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नियासिनामाइड की बात करें तो इसको एक ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट कहा जाता है। ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट का मतलब है कि ये आपकी स्किन के ऊपर जो जमा डेड सेल्स हैं उन्हें निकालता है और साथ के साथ में ये आपकी स्किन के ऊपर जमा जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जितने भी जमा टॉक्सिन्स हैं, उनको निकाल करके आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। नियासिनामाइड को विटामिन बी3 भी कहा जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि विटामिन बी3 को ही नियासिनामाइड कहा जाता है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है, मतलब सेंसिटिव स्किन के लिए ये बहुत ज्यादा सेफ है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। इस सीरम को, ये एक इकलौता सीरम है जिसे आप सुबह और शाम दोनों टाइम लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइटनेस देगा, आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स बड़े हो गए हैं, इनलार्ज हो गए हैं, उन्हें रिड्यूस करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है और आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन को भी ये खत्म करता है। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सी स्किन के लिए सुटेबल है, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल स्किन के लिए, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, डिहाइड्रेटेड, मैच्योर, हर तरह की स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा सेफ है कि ये आपकी स्किन के अंदर जाकर के किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को प्रवोक नहीं करता। अब हमारा सवाल आता है कि सर, हमें नियासिनामाइड के बारे में जानकारी मिल गई, लेकिन कौन सा ऐसा सीरम है जिसके अंदर वो डोज है जो कि एक्चुअली नियासिनामाइड की हमारी स्किन को जरूरत होती है। सो ऐसी कंडीशन में आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आपको विश केयर का ये जो नियासिनामाइड सीरम आता है ये यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो कि 12%, 12% नियासिनामाइड है, जो कि बेसिकली हमारी स्किन की डोज होती है। तो ये जो नियासिनामाइड सीरम है विश केयर का, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं हमें मिलता है 12% नियासिनामाइड और साथ के साथ में इसके अंदर हमें जो मिलता है वो मिलता है
2% जिंक पीसीए। जिंक पीसीए हमारी स्किन की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में, हमारी स्किन की जो अपीयरेंस है उसे बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी नियासिनामाइड सीरम खरीदें तो उसके साथ के साथ में हमें इस जिंक पीसीए का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, ताकि इसको हम 100% अपनी स्किन पर जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको बहुत आसानी से हम ले सकें। अगर हम बात करें कि इस विश केयर के नियासिनामाइड सीरम से हमें क्या क्या फायदे होंगे, तो यहां पर हमें एक्ने को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। एक्ने के जो दाग धब्बे रह जाते हैं, जो पोर्स बहुत एनलार्ज हो जाते हैं और जो हमारी स्किन अनइवन टोन में हो चली जाती है, उसको इवन करने में भी हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। 12% नियासिनामाइड के साथ साथ इसमें 2% जिंक पीसीए है, जो हमारी स्किन को इवन टोन बनाता है और हमारी स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारी स्किन के ऑयल को बैलेंस करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और हमारी स्किन के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन चल रही है, जो सेंसिटिविटी चल रही है, उसे भी खत्म करने में ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर मैं बात करूं विश केयर के नियासिनामाइड सीरम में नियासिनामाइड और जिंक पीसीए के अलावा क्या क्या है, तो इसके अंदर हमें मिलता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर मिलता है व्हीट जम एक्सट्रैक्ट, साथ के साथ ओट्स प्रोटीन और ग्रीन टी। ये इतने ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का, अगर स्ट्रेस की फैक्टर की वजह से या किसी भी सन एक्सपोजर की वजह से एजिंग प्रोसेस अगर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, तो उसे भी रिड्यूस करने में मदद करते हैं। सो मेक श्योर कि एक बार आप इस नियासिनामाइड सीरम को अपने रूटीन में जरूर यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारी स्किन के अंदर जाकर के हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देगा और सन की वजह से जो डैमेज हुआ है उसे भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करूं विश केयर के इस नियासिनामाइड सीरम के बारे में, तो ये नॉन टॉक्सिक है, पैराबेन फ्री है, वीगन है, सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल्स फ्री है एंड क्रिवालिटी फ्री है, ताकि आप बहुत आसानी से इसे अपने रूटीन में बिना किसी ह्यूमन रिलेशन के आप इसे अच्छे से ट्राई कर सकें। अब यहां पर सवाल यह आता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो जब भी हम इसे इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम इसे लगा रहे हैं हमारा चेहरा बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा चेहरा बहुत अच्छे से साफ होगा तभी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे चेहरे पर हमें अच्छे से मिलेंगी। तो रात को सोने से पहले और सुबह जब आप इसे लगा रहे हैं, अपने आप को, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद चेहरे पर इसे लगा करके आपको इसे छोड़ देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर अगर धूप में है जा रहे हैं तो सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए और रात को आप बिना सनस्क्रीन के भी इसे लगा करके छोड़ सकते हैं। सो मेक श्योर कि नियासिनामाइड सीरम जो आपकी स्किन के लिए, आपकी हर प्रॉब्लम के लिए छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है, मेक श्योर कि इसे जरूर ट्राई करें। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर कि अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें, क्योंकि आपके इन लाइक्स की वजह से मैं और मेरी पूरी टीम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर लें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।